students on my YouTube channel SR Classes. So students 8th and 9th क्लास में हमें कॉमन जो चैप्टर है सेल उसको स्टडी कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में आपको अलग अलग साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज थी उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज का जो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। तो स्टूडेंट्स सेल क्या है? व्हाट इज सेल? It is the fundamental unit of life. It is the basic unit of life. It is the structural and functional unit of life. पूरी लिविंग बॉडी जिससे बनी होती है वो क्या होती है? सेल होती है। अलग अलग सेल से मिलकर लिविंग बॉडी बनती है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। यूनिसेलुलर का मतलब जिसकी पूरी बॉडी ही एक सेल से बनी होती है, और जो मल्टी सेलुलर है वो क्या है? अलग अलग काफी सारी सेल से बनी हुई होती है, उसे क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर बॉडी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट सेल थ्योरी की बात करें, सेल थ्योरी एक एलेबोरेटेड प्रोसेस बनाया गया, एक मैकेनिज्म बनाया, पूरा एक थ्योरी दी जिसके अंदर एलेबोरेट करके सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को, सेल किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से नई सेल बनती है, उसको इसके अंदर सेल थ्योरी के अंदर ऐड किया गया। पूरा एक मतलब एलेबोरेटेड कंसेप्ट बनाया गया पूरा का पूरा, उसे क्या बोलते हैं? सेल थ्योरी बोलते हैं। तो शुरू में जो सेल थ्योरी जो थी, दो साइंटिस्ट थे, जैकब शेल्डन एंड थियोडोर स्वान। ठीक है, साइंटिस्ट थे जैकब शेल्डन, ठीक है, दूसरा था थियोडोर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे। जो शेल्डन था ये बॉटनिस्ट और ये कौन सा था? जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब क्या है? प्लांट के ऊपर, ठीक है, स्टडी अबाउट प्लांट के बारे में स्टडी करता था। साइंटिस्ट किसका था? ये प्लांट का था। और ये क्या था? किसके बारे में स्टडी करता था? एनिमल, स्टडी अबाउट एनिमल्स, स्टडी अबाउट द एनिमल्स। इन्होंने सेल थ्योरी या सेल के बारे में कुछ बताया था, उनके पॉइंट्स को इकट्ठा करके हमने क्या बना दिया? सेल थ्योरी। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या था? अगर हम इसको लिखें, ऑल लिविंग organisms are made up of cells। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं फ्रेंड्स? सेल से बने होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। एक ये पॉइंट था। अब जो ये प्लांट वाला साइंटिस्ट था शेल्डन, ठीक है, इन्होंने क्या कहा? द प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्लांट सेल हैव सेल वॉल। ठीक है, दूसरा जो एनिमल वाला साइंटिस्ट था, ठीक है, इसने बताया भी एनिमल जो सेल होती है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इन एनिमल सेल सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में क्या है? सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। अब स्टूडेंट्स, एनिमल सेल में सेल वॉल क्यों नहीं होती या प्लांट सेल में
सेल वॉल क्यों होती है, इसके हम जब सेल वॉल पढ़ेंगे तब भी डिस्कशन कर लेंगे। थोड़ा सा अभी आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, एनिमल जो होते हैं उनके अंदर जो मैकेनिज्म होता है, जो उनका नर्वस सिस्टम होता है या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है देन द प्लांट। प्लांट को प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट क्या है, लोकोमोशन नहीं कर पाते। प्लांट जहां पे वहीं रहेंगे, प्लांट इधर उधर घूम तो नहीं पाते ना, लोकोमोट नहीं कर पाते। एनिमल कर सकते हैं, धूप आ गई दूसरी साइड जा सकते हैं, प्लांट ने वहीं रहना है। तो प्लांट को स्ट्रॉन्ग ज्यादा होने की जरूरत होती है, इसलिए प्लांट नेचुरली स्ट्रॉन्ग ज्यादा होता है, इसी कारण उसकी सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसके बारे में और जो डीपली डिस्कशन आगे जब सेल वॉल पढ़ेंगे, इनको सेल के एक एक पार्ट पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट्स जो थे, all living organisms are made up of the cells, plant cell have cell wall, animals in the animal cell wall is absent। ये जो सारे पॉइंट्स थे ये सेल थ्योरी के अंदर थे। जो सेल थ्योरी इन दोनों साइंटिस्ट के जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो मिलाकर बनाई गई। इसके अलावा ये भी हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, वो भी ऐड कर सकते हैं, बट उसको मॉडिफाइड सेल थ्योरी के अंदर लिखते हैं। तो ये जो साइंटिस्ट थे शुरू में जिन्होंने सेल के बारे में डिस्कशन किया था, सेल के ऊपर अपना अपना, और ये भी बता देता हूं इन दोनों साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग अपना वर्क किया था, एक साथ नहीं किया था। अलग अलग अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे इनके सेल के बारे में, वो इन्होंने दिए थे। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ। रुडोल्फ ने क्या किया, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, फॉर्मुलेटेड किया, कुछ नए पॉइंट रुडोल्फ ने सेल थ्योरी के अंदर ऐड कर दिए 1855 में। इनकी बात करें तो ये लगभग 1838 1839 के आसपास का इनका वर्क था, और इनके वर्क की बात करें तो ये 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया। अब इस सेल थ्योरी में कुछ कमियां रह गई थी। इस सेल थ्योरी में ये कमी थी एक मेन, तो भी न्यू सेल कैसे बनती है, ठीक है, न्यू सेल किस प्रकार से बनती है, वो ये जो साइंटिस्ट थे, सर्डन था या स्वान था, ठीक है, ये नहीं बता पाए थे। ठीक है फ्रेंड्स, सर्डन एंड स्वान की जो प्रोनाउंसिएशन है हम सैक्रिडन और सैक्वान भी कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको जो प्रोनाउंसिएशन आपको जो बेटर लगे वो कर सकते हो, क्योंकि नाम है और ये किस प्रकार से लिए जाएंगे ये अपने पे डिपेंड करता है कि हम इसको पॉइंट को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आप उसको सैक्रिडन एंड सैक्वान पढ़ते मिल जाएंगे, बहुत सारे सर्डन एंड स्वान मिल जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि सिंपल नाम है और अपने देश के नाम होते तो इजीली थे, सीधे से। ठीक है, बट तो सिंपल सा है। अब रुडोल्फ ने क्या किया, इसको मॉडिफाई किया, सेल थ्योरी को। सेल थ्योरी को क्या कर दिया, मॉडिफाई किया। मॉडिफाइड जो सेल थ्योरी थी, अब हम जो लिखते हैं मॉडिफाइड सेल थ्योरी, जो आज के टाइम में पढ़ी जाती है, जिसको हम देखते हैं, सारे पॉइंट उसके अंदर डिस्कशन किए गए। ये पॉइंट तो थे ही थे उसके अंदर। ठीक है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, प्लांट सेल हैव सेल वॉल, इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट। ये तो पॉइंट तो थे ही थे, ये तो ठीक है। उसके अलावा इन्होंने क्या बताया, सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट फॉर लाइफ। लाइफ के लिए क्या होती है, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट होती है, वो पॉइंट ऐड कर सकते हो। उसके अलावा जो रुडोल्फ ने जो मेन पॉइंट बताया था वो यहां पे मैं लिख रहा हूं, न्यू सेल्स are made up from pre-existing cells। इस पॉइंट को स्टूडेंट्स याद कर लेना अच्छे से। न्यू जो सेल है वो किससे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। न्यू सेल्स आर मेड अप ऑफ
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नई सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग। प्री एग्जिस्टिंग क्या है? जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है। ठीक है, आगे इसमें लाइन ऐड आप कर सकते हो, प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस से स्टूडेंट्स ये क्या करती है? एक नई सेल बन सकती है। ठीक है, जो न्यू सेल है वो सेल डिवीजन के प्रोसेस से बन सकती है। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट फॉर लाइफ। न्यू सेल्स आर मेड अप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है, ये एक सेल है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कंटेंट है, इसी से दो सेल न्यू बन गई। ठीक है, तो ये नई सेल किससे बनी है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले से ही सेल प्रेजेंट है उसी से एक नई सेल बनती है। हाँ, फर्स्ट सेल कैसे बनी थी? लाइफ जब अराइज हुई थी, जब लाइफ का ओरिजिन हुआ था, फर्स्ट सेल कैसे बनी थी उस पे अभी डाउटफुल है, उस पे हम नहीं जाएंगे, हमें जो अभी पढ़ना है वही देखना है। ठीक है, इवोल्यूशन हम बड़ी क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे, वहां पे उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो न्यू सेल्स आर मेड अप फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। नई सेल किससे बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के प्रोसेस से, सेल डिवीजन सेल का डिवाइड हो रहा है, एक सेल 2 में 4 में डिवाइड हो जाती है, उससे एक नई सेल बनती है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स सारे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, द प्लांट सेल हैव सेल वॉल, इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट, cell is the basic and fundamental unit for life. New cell are made up from the pre-existing cell by the process of cell division. ये सारे पॉइंट मिला के क्या हो जाते हैं? एक सेल थ्योरी। ठीक है, इस सभी पॉइंट्स को मिलाकर हम स्टूडेंट्स क्या बोल सकते हैं? सेल थ्योरी। ठीक है, तो इसको हमने अच्छे से पढ़ना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो ये रुडोल्फ वर्चो साइंटिस्ट थे, ठीक है, या जो जर्मन बॉटनिस्ट, इनके नाम भी आपने याद रखने हैं। तो सेल के अंदर ये सिमिलरिटी होती है। इसमें एक और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहो तो, ठीक है, तो सभी सेल में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, सभी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं? सेम होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स होती है, मतलब जैसे किसी भी सेल के अंदर आपने क्या करना है, जो एनर्जी का प्रोसेस है, एनर्जी गेन कैसे करनी है, एनर्जी रिलीज कैसे करनी है, वो मेटाबॉलिक प्रोसेस के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऑल सेल्स आर सिमिलर इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, सारी सेल क्या होती है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस में सिमिलर होती हैं। ये सारे पॉइंट जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होते हैं? बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं एनर्जी बनाने के, एनर्जी रिलीज करने के, आपके फूड को जो आप डाइजेस्ट करते हो फूड, उसको ब्रेक डाउन करने करके एनर्जी लेने में, उसको ब्रेक डाउन करने में, उसको एनर्जी लेने में, तो पूरे प्रोसेस होते हैं वो सारे किसके अंदर आते हैं? मेटाबॉलिज्म में आते हैं। तो ये पूरी जो है क्या है? सेल थ्योरी है। ये तो ओल्ड सेल थ्योरी है, और ये सारे पॉइंट मिला के क्या बन जाती है? मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ठीक है, जिसमें इनका रोल था, और शुरू में जो सेल थे इन साइंटिस्ट ने दी थी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम जो सेल के अलग अलग पार्ट है वो स्टडी करेंगे। आपने सेल थ्योरी अच्छे से करना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और कॉम्पिटिशन में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।